नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आपने 29 जून को नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स का एग्जाम दिया था। आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब जो है आंसर किया है, कब जो है पेपर हाथ में आए और कब हम लोग कट ऑफ के बारे में आपसे चर्चा करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कट ऑफ क्या जाएगी, पेपर किस लेवल का आया था, बच्चों की क्या प्रतिक्रिया थी और जब मुझे पेपर आज मिला है तो मैंने देखा है तो मुझे क्या महसूस हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने साथ साथ ये भी बताया है कि आने वाले टाइम में क्या रोड मैप होगा, कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे और सबसे बेस्ट सूटेबल स्ट्रेटजी भी क्या होगी। बट कट ऑफ की चर्चा हम आपसे सबसे पहले करेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि 29 जून 2025 में जो इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ था, उसका पेपर का पैटर्न का क्या था, बच्चों ने क्या बात करी और मुझे पेपर देख के क्या लगा है। क्या ये पेपर इजी था, क्या ये पेपर मॉडरेट था, क्या पेपर ये टफ था, इसको किस कैटेगरी में हम लोग रखेंगे। सबसे पहले बात मैं बता दूं कि जब पेपर को मैंने आज देखा, कंप्लीटली पेपर को देखा, तो मुझे ये लगा कि जो पेपर है काफी रिगरस है। मतलब टाइम टेकिंग पेपर है, आसानी से आप इसे 3 घंटे में नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन के लेंथ बड़े बड़े थे और जो क्वेश्चन थे वो टिपिकल थे। मैथमेटिकल क्वेश्चन पूरा का पूरा भरा हुआ था, स्टैटिस्टिक्स से काफी क्वेश्चन थे, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के काफी क्वेश्चन थे। जो माइक्रो के क्वेश्चन पूछे भी गए थे वो भी कई बार आप देखोगे कि वो मैथमेटिकल सेंस में पूछे गए थे। तो कुल मिला जुला के जो यूजीसी का ये जो पैटर्न है, वो हिंदी भाषी ऐसे बच्चे जो बेसिकली हिंदी माध्यम के बुक को पढ़ते हैं और वो चाहते हैं, उनके आंख में एक सपना है कि हम जेआरएफ क्रैक करें, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल एक हो जाएगी। तो अभी से जब आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेशन को, किस तरीके से ज़्यादा हम डिफरेंशिएशन को, कैलकुलस को एक बार अच्छे से देखें और किस तरीके से फिर हम अपने स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाएं। तो जो पेपर का लेवल था वो नो डाउट टफ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। टाइम टेकिंग पेपर था, एग्जॉस्टिव पेपर था, आराम से आप 3 घंटे में उसको नहीं सॉल्व कर पाओगे। कई न्यूमेरिकल ऐसे हैं जिसको करने में 5 मिनट का समय लग जाएगा। तो मैं ये जरूर बोलूंगा कि पेपर का लेवल टफ था। इसी तरीके से जो पेपर था दिसंबर 2023 का भी टफ था, बट वो इतना ज्यादा लेंदी और रिगरस पेपर नहीं था। ये जो है 2023 से भी रिगरस पेपर है, उससे भी एक तरीके से लेंदियर पेपर है, टाइम टेकिंग पेपर है। यद्यप कॉन्सेप्टुअल क्लियरिटी पे क्वेश्चन अच्छे आए हैं, इंडियन इकोनॉमी पर भी क्वेश्चन अच्छे आए हैं, मैथमेटिकल क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स पे ज्यादा फोकस किया गया है, माइक्रो और मैक्रो को निगलेक्ट किया गया है, जो कि मुझे लगता है कि आपके सभी यूनिट के ऊपर बराबर वेट देना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है हर यूनिट के ऊपर बराबर वेट देता है। तो पेपर सेटर को भी ये ध्यान देना चाहिए कि जब हम क्वेश्चन को बनाएं तो समावेशी बनाएं और हर पेपर को हम इक्वल वेट दें। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बिल्कुल जो है सोल है, उनके ऊपर भी क्वेश्चन पर्याप्त पूछा जाए। यद्यपि आप पहले पेपर को देखोगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन माइक्रो मैक्रो पे होते थे, वो भी ठीक नहीं थी। बैलेंस चीजें पहले भी रही हैं, बैलेंस अब भी धीरे धीरे होंगी, बट मेरा ये मानना था कि इस बार थोड़ा सा आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी और थोड़ा सा आप अपने ओरिएंटेशन को चेंज करेंगे। रिसर्च बेस्ड ओरिएंटेशन, आपके जो माइंड सेट है वो थोड़ा सा जो है डायनेमिक होगा, मैथमेटिकल की तरफ जो है झुका हुआ होगा। तो यहां पे जो मेरे अकॉर्डिंग पेपर जो है मॉडरेट नहीं था, टफ पेपर था, टाइम कंज्यूमिंग पेपर था। अब काफी बच्चों ने फीडबैक भेजा है कि एग्जाम कैसा हुआ, कैसा लगा। क्रोनोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन था, क्लासेस से क्वेश्चन आए थे, बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो अभी आप देखोगे, जो मैंने मैराथन क्लासेस कराए हैं आप एग्जाम के पहले 1 महीने से, उससे ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, माइक्रो वाले क्वेश्चन मिलेंगे, मैथमेटिकल के, कंज्यूमर सरप्लस के, तमाम ऐसे क्वेश्चन हैं। उन बच्चों का फीडबैक है, उसके विषय में हम ज्यादा बात नहीं करते हैं। अब देखो, मैं कंपेरिजन कर रहा हूं कि पिछले जो 2-3 बार के कट ऑफ आए हैं और इस बार का कट ऑफ आया, उसमें क्या चेंजेस होंगे। तो देखो, सिंपल सी बात है मेरे दोस्त कि जब मैं दिसंबर 2023 का देखता हूं, मैं मानता हूं कि इसमें मैथमेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। मैथमेटिकल ये पहला ऐसा पेपर था जिसमें आपको बहुत ज्यादा मैथमेटिकल चीजों को देख रहे, बट वो जो पेपर था इसमें इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं था जितना ये पेपर टाइम कंज्यूमिंग है। तो मेरे अकॉर्डिंग 2023 से भी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये पेपर है। उस समय आप देखोगे दिसंबर 2023 में जब कट ऑफ मार्क था आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो 154 था और यहां पे 499 बच्चे क्वालिफाई किए थे। जेआरएफ का सिर्फ 180 था और इसमें 5 कैंडिडेट हुए थे। ये मैं बात कर रहा हूं अनरिजर्व कैटेगरी की। अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 180 और आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की 54। अगर आप ओबीसी की बात करोगे तो ये 138 गया था और ये 162 गया था। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो 142 गया था और 170 गया था। एससी की बात करोगे तो 130 गया था, 154 गया था और एसटी की बात करिएगा तो 126। मैं बिल्कुल ये फोरकास्ट करता हूं कि जो इस बार का मेरिट और कट ऑफ होगा वो इक्विवेलेंट यूजीसी ने दिसंबर 2023 के बराबर होगा। यद्यपि आप देखोगे उसके बाद जो पेपर हुआ है, जैसे जून 2024 में हुआ था, उसमें अनरिजर्व में जो कट ऑफ आई थी जेआरएफ की वो 210 गई थी और जो
आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कट ऑफ आया था वो 182 आया था। मतलब आप देखोगे सीधे सीधे यहां जेआरएफ का 180 था और यहां पर देखो 210। मतलब आप सोच रहे हो कितने नंबर का जो है अनरिजर्व में जो है आपकी बढ़ोतरी हुई है। यहां जेआरएफ 210 पे होता है, टोटल कैंडिडेट 66 होते हैं, यहां पे सिर्फ 180। ऐसे ही तुम आगे और आके देखो तो यहां पर अगर तुम 2000 दिसंबर 24 की बात करोगे तो यहां पर जेआरएफ की कट ऑफ 206 गई है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कट ऑफ 180। अब मैं ये बताऊंगा तुमसे कि इस बार का जो कट ऑफ है क्या रहेगा, पक्का समझ लेना इसी के आसपास कट ऑफ रहेगा। देखो सिंपली मैं बताता हूं कि इस बार जो जेआरएफ का कट ऑफ है 175 टू 180, 175 टू 182 मेरा मानना है कि इसी के आसपास होगा, थोड़ा सा इससे कम भी हो सकता है, 174 टू 180 के बीच में भी हो सकता है। ये जो है एग्जैक्ट आपको मैं बताऊं कि दिसंबर वाला अगर मैं कंपैरिजन करूं कि यहां आप देखो कि जब कट ऑफ मार्क जेआरएफ का आएगा 180, इससे भी कम जा सकता है, इससे भी कम जा सकता है, इसके ऊपर नहीं जाएगा जेआरएफ के लिए, पक्का समझ लो, इसमें कोई दो राय नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। तो यहां पर जो मैंने बताया है वो मैंने कंपैरिजन बिल्कुल किया है कि आपका जो ये पेपर होगा वो दिसंबर 2023 की इक्विवेलेंट कट ऑफ जाएगी। और साथ ही साथ देखो अगर ओबीसी की आप बात करोगे और जेआरएफ अगर आप इसी समय बात कर लो अनरिजर्व की, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ आप देखोगे 160 टू 172 के आसपास होगी। मैंने यहां पे लिखा है +-2 मान लो, +-2 ये हो सकता है, बाकी माइनस ही होगा, प्लस नहीं होगा। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो यहां पे जेआरएफ जो है 168 टू 174 लिखा है, इसमें -2 नंबर और मान सकते हो, 165 पर भी आपका जेआरएफ हो सकता है। ईडब्ल्यूएस में जाओगे तो यहां 162 टू 170 पे जाएगा जेआरएफ, और अगर आप एससी कैटेगरी के लिए जाओगे तो अकॉर्डिंग में 140 से 150 और एसटी के लिए 130 से 140 जाएगा जेआरएफ। अगर मैं बात कर लूं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो इसमें ओबीसी का 100 लगभग 45 प्लस पे हो जाएगा, और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो 140 प्लस पे हो जाएगा, अगर एससी की बात करोगे तो 135 प्लस पे हो जाएगा, और एसटी की बात करोगे तो 128 प्लस। तो कुल मिला जुला के सिंपल से मेरा प्रेडिक्शन है, जो पेपर था लेंदियर था, टफ था और क्वेश्चन आसान नहीं था। आप अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ी चेंज करिए। हिंदी मीडियम वाले भाषी के जो बच्चे वो इतना ज्यादा इंग्लिश से डर जाते हैं, वो डर को पहले आपको हटाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, और फिर आप सफलता को आप देखोगे। तो सिंपल मेरा जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि दिसंबर 2023 और जून 2025 जब आपका आएगा रिजल्ट तो आप देख लोगे ये इक्विवेलेंट होगा, यद्यप मैं ये भी कहता हूं हो सके कि ये कुछ और नीचे चला जाए जून 2025 का पेपर कंपैरिजन टू दिसंबर 2023, ये मेरा प्रेडिक्शन है। इस अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि क्या होता है, बट अकॉर्डिंग टू मी यही होगा, इससे आपको अलग नहीं मिलेगा। अब प्रश्न है कि अब आपको क्या करना चाहिए। अब देखो मैं हमेशा इस एस्पिरेंट से कहता हूं कि देखो अच्छा कब करोगे, जब तुम समय से जग जाओगे। अच्छा मेरे पास सैकड़ों बच्चों का मैसेज कब आता है, जब एग्जाम में 40 दिन का समय होता है, वो कहते हैं सर मैराथन करा दो, क्या करा दो। आप कुछ नहीं कर सकते हो, अभी वो समय है, अभी यही समय है जो तुम अपना बेस्ट दे सकते हो। तुम्हारे पास 6 महीने का समय है। मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6307374827, इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा जो है @DSRP1 ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे जुड़ो और जितना तुम मेहनत कर सकते हो बिल्कुल करो। क्या कर सकते हो आप, 6 महीने का समय है आपके सामने, जो तैयारी है वो एक नंबर पे प्रिपरेशन फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025। अब आप दिसंबर 2025 के लिए कमर कस लीजिए, थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज करिए। हम अपनी स्ट्रेटजी आपको चेंज करके जस्ट लाना शुरू करेंगे। हम करंट के ऊपर क्लास लेना शुरू करेंगे, हर वीकली लेवल पे आप देखोगे बिल्कुल शानदार करंट, और साथ ही साथ मैं आपको माइक्रो मैक्रो सबको मैथमेटिकल रिस्पेक्ट में लेके आऊंगा बहुत जल्दी। साथ ही साथ देखो आप यूजीसी नेट के लिए अभी से कमर कर लो। अगर अभी से तुम स्टार्ट कर दी अपनी प्रिपरेशन तो आपके पास अभी 6 मंथ का टाइम है, इसमें तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। दूसरा, अभी आपको पूरे के पूरे इसको तैयार करो, और साथ ही साथ अपने माइंड में रखो कि अगर आपने बीएड नहीं करा है तो साथ में बीएड कर लो। अगर आप बीएड कर लेते हो तो एनबीएस, केबीएस, डीएसएसबी ये सभी चीजें आपके लिए ओपन हो जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप सिर्फ जो है तैयारी कर रहे हो तो बीएड कर सकते हो। बीएड आप देख रहे हो 1 ईयर का होने वाला है, उसमें कर सकते हो आराम से। आजकल बीएड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हैक्टिक सिचुएशन नहीं है, जो चीजें चल रही है आप जानते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ आपके दिमाग में हमेशा जो टारगेट क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर का है, हम चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर तक पहुंचे। लेकिन अगर जो तुम सोल है, अगर नेट तैयार कर लिए तो फिर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुमको हो ना जाए। तो सबसे ज्यादा फोकस हमको करना है नेट के ऊपर। अगर आप नेट कर लोगे तो ये तो तुम्हारे जो स्टेट के आपके असिस्टेंट प्रोफेसर है, सेट के एग्जाम है, वो आसानी से क्लियर हो जाएंगे। बस अभी जग जाओ। अगर तुम अभी सोते रहे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बस थोड़ा सा ये आपको करना है। मैं आपको सजेस्ट क्या करने वाला हूं, सिंपल मैं सजेस्ट आपको ये करना हूं कि सबसे पहले आप जो है
अपना मैथमेटिकल बैकग्राउंड को स्ट्रांग करिए। मैथमेटिकल के लिए मैं आपको क्या बोलूंगा कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी की बुक पढ़िए या यूपी बोर्ड की बुक पढ़िए। एनसीईआरटी लेके आइए, एनसीईआरटी की बुक या यूपी बोर्ड की, और सबसे पहले आप शुरू करिए कैलकुलस। कैलकुलस में दो चीजों को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। जितने देखो मैं सिंपल कहता हूं, करना ये है कि जितने एग्जाम्पल दिए डिफरेंशिएशन के सब कर लो, जितने इंटीग्रेशन के डेफिनिट के हैं आपके, इंटीग्रेशन इनडेफिनिट, सारे इंटीग्रेशन को आप कर लो। क्या दिखाता है, एरिया अंडर कर्व्स कैसे निकालते हैं, ये सब चीज अगर करो तो 10 दिन में कर लोगे। एग्जाम्पल सब करना है, एक्सरसाइज नहीं करना है। एग्जाम्पल करो, सारी चीजें अपने कॉपी। आप देखो इस बार के पेपर में 4 क्वेश्चन इंटीग्रेशन से पूछे गए। जो कंज्यूमर सरप्लस का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपका डिमांड फंक्शन दिया था 9 - x और इसको आपको डिफरेंशिएट करना था और यहां पे x की वैल्यू 5 दिया था, ये सिर्फ इसका जो बच्चा इंटीग्रेशन नहीं कर पाया होगा वही क्वेश्चन को नहीं कर पाया होगा। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन सिर्फ इंटीग्रेशन का था। तो इंटीग्रेशन आपको करना है, हर तरीके का इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, डिफिनिट इंडेफिनिट, उसको सीख लो। ये यूपी बोर्ड की किताब में बहुत अच्छा लिखा है। आप कैलकुलस वाला ले लो हिंदी में, एनसीईआरटी में देखो वो भी अच्छा लिखा है। साथ ही साथ जब तुम यूपी बोर्ड का बुक पढ़ना या एनसीईआरटी का, तो उससे मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना। मैट्रिक्स के साथ तुम डिटर्मिनेंट्स को बहुत अच्छे से करना, फिर उससे सेट थ्योरी बहुत अच्छे से करना, फिर उससे प्रोबेबिलिटी करना, तुम उससे जो है सीक्वेंस एंड सीरीज करना, साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स सबसे बेहतर तुमको दिया गया। वहां से तुम क्या करोगे, मीन, मीडियन, मोड, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ओके ना, स्क्यूनेस, कोरिलेशन, ये सारी चीजें तुमको वहां पे मिलेंगी। तो वहां से इन तमाम चीजों को करो। तो सिंपल समझो, अगर तुम चाहते हो कि अच्छा करूं तो अभी से इंटरमीडिएट वाले बुक पे ज्यादा फोकस करो। अगर तुम इंटरमीडिएट वाले बुक पे ज्यादा फोकस करोगे तो तुम्हारा बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और सिंपल से देखो, कम से कम ये इंटरमीडिएट वाली जो बुक्स हैं, कैलकुलस का है या फिर डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, उससे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो वो बेस है। उसको मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सारे एक्सरसाइज करना है, इंटरमीडिएट के लेवल की मैथमेटिक्स आनी चाहिए, ये नहीं कर रहा हूं, बट जितने भी उसके एग्जाम्पल्स हैं वो आपकी कॉपी में होनी चाहिए और मैं उसको देखूंगा। तो प्लीज उसको करिए, थोड़ा सा माइंडसेट चेक करिए, आप आसानी से कर पाओगे। पेपर रिग्रेस आएगा, उससे हमको डरना नहीं है। और मैं खुद आपको, मैं उस लेवल के लिए तैयार करूंगा, साथ ही साथ मैं करंट के लिए आपको तैयार करूंगा। बस इतना बस करो कि इसी बार से हिम्मत बना लो। टाइम वेस्ट हो गया तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, यही टाइम है कुछ अच्छा करने का। तो दोस्तों सिंपल से समझ लो, जो कट ऑफ है वो पहले से कम आ रहा है। आपको अपना जो है कट ऑफ जो है, अगर आपका पेपर है तो बिल्कुल आप डिमोराइज मत होइए, बट जो भी रिजल्ट आए आपको फिर से लगना है और बहुत अच्छे से लगना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड। आपका जो है, मैंने बताया कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6307374827, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।